कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक हादसा हो जाता, आप पूरे विश्व में आंख उठाने के काबिल नहीं बचते। 26/11 में अंदर हमारे जवान लड़ रहे थे और मोदी जी बाहर बेशर्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आज ये हमें पाठ पढ़ा रहे हैं तौबा का। ये तो शुक्र है कि सारे के सारे हिंदू नाम सामने आ रहे हैं। सोचिए 2-4 बच्चे अगर इसमें मुसलमानों के होते, मुस्लिम नेम होते, तो बीजेपी वाले क्या क्या हाय तौबा करते। इनको कोई संसद से मतलब नहीं है, संसद को कैसे चलना है, सिक्योरिटी क्या होगी, कैसे होगा, कैसे चुनाव जीतना है, पूरी की पूरी पार्टी इस काम पर लगी हुई है। अरे भाई सिस्टम की अगर चूक है तो सिस्टम किसका, पाकिस्तान का तो है नहीं, हिंदुस्तान की सरकार का सिस्टम है। आलोक शर्मा जी, ये जो संसद सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, इसको लेकर आपका नजरिया, आपका आंकलन क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक लगभग 5-6 घंटे हो गए, ना ही लोकसभा की तरफ से, संसद की तरफ से, ना ही गृह मंत्रालय की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। तमाम मीडिया के माध्यम से ही छन छन के खबरें आ रही हैं। तो क्या अभी तक दिल्ली पुलिस या जो भी वहां पर पैरामिलिट्री या संसद की सुरक्षा में जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनको क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए देश के सामने कि वास्तव में क्या चीज़ है ये? और जिस समय पर सांसद तक पकड़ के उनको लड़कों को पीट रहे थे, उस समय पर वो हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है संसद की, वो कहाँ पर थे? मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल सामने खड़े हैं, लेकिन अभी तक भी तमाम जो मीडिया के साथी हैं वो ये बताने में शायद झिझक रहे हैं कि सांसद भाजपा के हैं जिनके पास पर ये आए हैं। अगर यही सांसद कांग्रेस के होते तो मुझे तो बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसा कर देते, रोमाना जी के बिल्कुल छोड़ते नहीं। आलोक जी, आप एबीपी न्यूज नहीं देखते हैं सर, और फिर आप इस तरीके की शिकायतें करते हैं। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो, जिस शो में हमने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई और उसमें बाकायदा हमने दोपहर में ही दर्शकों को बता दिया था सर कि मैसूरू के सांसद हैं, नाम है प्रताप सिन्हा, बीजेपी के सांसद हैं, उन्हीं के पास पर ही आए थे। दोपहर में ही सर ये जानकारी दे दी थी दर्शकों को। आपने शायद देखा नहीं एबीपी न्यूज, इस वजह से आप ये शिकायत कर रहे हैं सर मुझसे। मुझे लगा कि मैं बता दूं आपको। अपनी बात पूरी रख लीजिए सर, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाती हूं। मुझे लगता है जब हम, रोमाना जी, मुझे लगता है कि जब टीवी की डिबेट हो रही है तो उसमें भी बताना जरूरी है। हमने अगर 2 बजे बताया था तो अभी बताने में कोई उसमें दिक्कत नहीं थी कि कौन सांसद हैं, कहां से हैं, जब पूरी स्टोरी बताई जा रही है। तो जी, ये संसद में सुरक्षा में चूक का मामला, आपका आकलन क्या है सर? आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? रोमाना जी, कई बार प्रधानमंत्री के और अमित शाह जी के गृह मंत्री के भाषणों में ये हुआ कि एक समय वो हुआ करता था संसद में गोलियां चलती थी और संसद में बाहर के लोग आके आतंकवादी घटना करके चले जाते थे। आज कमोवेश ठीक उसी दिन 22 साल बाद वैसी स्थितियां दिख रही हैं। ठीक है, सौभाग्यवश कोई बड़ा घटना नहीं घटी, लेकिन 4 चीजें समझ में आ रही हैं। ये 6 लोग जो संसद के अंदर, 2 संसद के बाहर और 2 भाग गए हैं, ये प्लान करके आए थे और इनको पता था यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं है, इनको पता था संसद चल रही है। दूसरी चीज ये है कि वो अगर हाथ में हथियार तो नहीं लेके आए थे, लेकिन उनके हाथ में स्मोक बम था और उनके हाथ में टीन के डिब्बे थे जिसमें से स्मोक बम निकाल के उन्होंने जलाया जी। सपोज करते आज के समय में, आज के 2023 में ऐसे केमिकल वेपन्स भी होते हैं, बिल्कुल कोई भी गैस हो सकती है। वहां पे 100-200 सांसद बैठे हुए हैं। ये हम देश को और विश्व को ये बता रहे हैं कि हमारी सबसे सिक्योर जगह है जहां देश का जनप्रतिनिधि खड़ा है, जहां देश का कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है, जहां पे लोग बैठे चर्चा कर रहे हैं, खुलेआम 4 लोग आके कुछ भी हमला कर सकते हैं। इसमें हौसले किसके बुलंद होते हैं? मुझे लगता है बहुत खतरनाक और सीरियस चीज है और देश की सुरक्षा के ऊपर एक सवालिया निशान। ऐसा क्यों होता है बार बार कि एनआईए और बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हजारों करोड़ों रुपए तुरंत पकड़ लेती हैं, लेकिन इतनी बड़ी चूक हमारी नाक के नीचे? तो ये क्या कर रही थी? मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक बार अपने आप रिट्रोस्पेक्टिव देखने की जरूरत है कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक हादसा हो जाता, आप पूरे विश्व में आंख उठाने के काबिल नहीं बचते। आप किस रूप में देख रहे हैं इस इतनी बड़ी लापरवाही और चूक को, और जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? अश्विनी शाही। रोमाना जी, देखिए, ये चूक तो है ही है और दुखद घटना है ये। इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, तभी ये सामने आ रहा है। मगर थोड़ा सा मेरे समझ में ये है कि सारी एजेंसियां काम कर रही हैं और इस पर हाय तौबा ना मचाकर हम एजेंसियों को काम करने में सहयोग करने दें और उनको इसको राजनीतिक स्वरूप न देते हुए एजेंसियों को ये पता करने के लिए अभी कुछ समय लगना है कि कौन है, क्या आया है। अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि किसान आंदोलन की वो नीलम है और वो कहाँ थी। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जिस माननीय सांसद के यहाँ से इनका पास बना है, वहां पर कौन सी साजिश रची गई, कितने दिनों से क्या चल रहा था, ये अभी बहुत कुछ खुलकर सामने आने वाला है। ये घटना, चूंकि सदन में एक पर्ची भी लेकर आदमी नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसे कैसे चूक हो गई, ये लेकर लोग चले गए, ये जांच का विषय है। कांग्रेस के आलोक शर्मा जी अपने
आचरण के अनुसार किस तरीके से जो है उग्र हो रहे थे, जैसे जो है देश का सारा भार जो है इन्हीं के ऊपर है, एजेंसियों के ऊपर नहीं है। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरीके से हाय तौबा न मचा के एजेंसियों को सामने आने देना चाहिए कि क्या काम कैसे होगा, क्या साजिश थी। तो समय तो लगता है, हर समय हर दिन पता चला कि 2 मिनट में हम ही जज बन जाते हैं, हम ही मुंसिफ बन जाते हैं, हम ही वकील बन जाते हैं। वो चीज छोड़कर एजेंसियों के ऊपर भरोसा करना सीखें यहाँ भारत हिंदुस्तान के विरोधी दल के लोग। आप ये जो नसीहत दे रहे हैं आलोक जी को, आलोक जी तो यहीं पर मौजूद हैं और आपने ये हाय तौबा वाला जो मामला है वो आलोक जी ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको ये हाय तौबा वाला शब्द याद आया। आलोक जी आइए। देखिए, मुझे लगता है हाय तौबा हमेशा से बीजेपी करती आई। मैं 2 एग्जांपल देता हूं। सोचिए अगर हमारी सरकार होती तो देश में क्या हो रहा होता इस समय तक। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, नारे लग रहे होते। 26/11 में अंदर हमारे जवान लड़ रहे थे और मोदी जी बाहर बेशर्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आज ये हमें पाठ पढ़ा रहे हैं हाय तौबा का। दुर्भाग्य है देश का। हम किस बात पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ। संसद में हमसे ज्यादा सांसद बीजेपी के। एक व्यक्ति की भी सिक्योरिटी का अगर लैप्स है तो वो बहुत बड़ी चीज है, उसके ऊपर भी सवाल नहीं पूछेंगे। एनआईए तो पुलवामा की भी जांच कर रही थी, आज तक कोई रिपोर्ट आई है आपके पास? किसी को पता चला वो 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? एक सांसद ने पासवर्ड दिया था, उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। यहां तो पास ही दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल मत पूछो, हाय तौबा मत करो। हाय तौबा करने का अधिकार तो बीजेपी को है केवल। भगवंत मान ने एक वीडियो बनाया था, पूरी संसद में बीजेपी के लोगों ने क्या हाय तौबा मचाई थी, भूल गए ये लोग। मुझे लगता है कि इससे असंवेदनशील व्यवहार न जांच एजेंसियों का हो सकता है। 6 घंटे होने को आ गए, अभी भी मीडिया के माध्यम से सारी खबरें आ रही। अभी भी बीजेपी वाले ढूंढ रहे हैं नीलम का कनेक्शन, जो किसान आंदोलन है उससे जोड़ दो, उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दो। ये तो शुक्र है कि सारे के सारे हिंदू नाम सामने आ रहे हैं। सोचिए 2-4 बच्चे अगर इसमें मुसलमानों के होते, मुस्लिम नेम होते, तो ये बीजेपी वाले क्या क्या हाय तौबा करते। सोचिए। दुर्भाग्य है देश का कि कैसा माहौल बना दिया है कि सिक्योरिटी पर बात करने पर भी इनको हाय तौबा नजर आती है। यह हाय तौबा का विषय है, ये देश की सुरक्षा में चूक है। नई संसद बनी, किसकी चूक है? आज अगर स्पीकर महोदय ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि सुझाव दीजिए, मैं सुझाव मानूंगा। अभी 10 दिन पहले स्पीकर महोदय कहां थे? राजस्थान में चुनाव प्रचार करते घूम रहे थे। देश के वाइस प्रेसिडेंट कहां थे? 10 बार राजस्थान में गए 1 साल के अंदर। इनको कोई संसद से मतलब नहीं है। संसद को कैसे चलना है, सिक्योरिटी क्या होगी, कैसे होगा, कैसे चुनाव जीतना है, पूरी की पूरी पार्टी इस काम पर लगी हुई है। 2016 में कानपुर की भी जांच हुई थी, रेल हादसे की। मुझे लगता है जरा सा हमें वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी को लाना चाहिए। जिस वक्त संसद के भीतर ये पूरा का पूरा हंगामा बरपा, उस वक्त पीठासीन अधिकारी चेयर में राजेंद्र अग्रवाल जी ही मौजूद थे। और राजेंद्र जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, आंखों देखी कुल मिलाकर के ये घटना आधा मिनट या 1 मिनट के अंदर घट चुकी थी और इन द मीन टाइम सभी सांसदों ने बड़े बिल्कुल किसी प्रकार के कोई पैनिक नहीं था, किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं थी, कहीं पर भी कोई कहीं भागा नहीं इधर उधर। सबने उसको पकड़ करके, सुरक्षाकर्मी भी आ गए थे और उनको पकड़ करके अपने काबू में कर लिया। बिल्कुल राजेंद्र अग्रवाल जी को हमने तस्वीरें भी देखी, किस तरीके से सांसद जो है वहां पर वो दिलेरी सी दिखाते हुए नजर आए। जैसा कि राजेंद्र अग्रवाल जी ने बताया, जो कुछ हुआ वो महज 1-1.5 मिनट में हुआ और फौरन ही उन युवकों को काबू कर लिया गया। लेकिन इस बीच जो बात कह रहे थे यहाँ पर राजेंद्र अग्रवाल, आलोक शर्मा जी का रुख करते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ये देखना होगा कि ये चूक सिस्टम की चूक है या ये व्यक्ति की चूक है। आलोक जी, और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि साहब इंतजार कीजिए, जांच होगी और पूरी तस्वीर साफ होगी। तो इंतजार सर किया जाए थोड़ा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पूरा देश इंतजार ही कर रहा है। 100 से ज्यादा एसआईटी बनी है यूपी के अंदर। एक का भी आपको आंसर मिल गया हो तो बता दीजिए। हाथरस की भी एसआईटी बनी थी, उसका उत्तर मिल गया हो तो बता दीजिए। आप जांच करते रहिए, देश की आंखों में धूल झोंकते रहिए, लाल डायरी और कन्हैया कुमार के हत्यारों को न्याय दिलवाते रहिए। और स्पीकर साहब जो हैं वो पूरी मीडिया के माध्यम से पता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की रेस में कहीं बताए जा रहे थे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अरे भाई, सिस्टम की अगर चूक है तो सिस्टम किसका? पाकिस्तान का तो है नहीं, हिंदुस्तान की सरकार का सिस्टम है। पूरा देश कह रहा है कि अगर ये जहरीली गैस होती तो क्या होता। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल वाजिब सवाल है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल पूछ रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है। वजह से ये खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पड़ेगा।
है